नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे और आप सभी का स्वागत है हमारे G7 न्यूज़ में। इस समय हम मौजूद हैं परम आदरणीय हमारे महाराज जी, जो वृंदावन से चलकर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ की धरती पर 3 दिनों से पधारे हुए हैं और यहाँ पर बहुत ही सुंदर कथावाचन इनके द्वारा किया गया है, जिसमें भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ कर आ रही थी और इनके द्वारा जो कथावाचन किया जा रहा था उसका रसपान कर रही थी। इसी कड़ी में आज समय निकालकर बाबा हमको समय दे रहे हैं, परम पूज्य आचार्य जी। तो थोड़ा सा हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और आपको सनातन धर्म और बाकी चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। आचार्य जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम मेरा। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ रामानुजगंज में कैसा लगा आकर? बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सरल स्वभाव के हैं और सरलता पे तो भगवान तक रीझ जाते हैं। हम लोग तो क्या हैं, ऐसे सरल स्वभाव के यहाँ के लोग थे। बड़ा ही आनंद आया कथा में, बहुत लोगों ने प्रेम दिया, स्नेह दिया। गुरुजी, देखा जाता है कि ज़्यादातर जो कथावाचक हैं वो हमारे वृंदावन से ही बहुत सारे कथावाचक निकलते हैं। और तो वृंदावन में ऐसा क्या मिलता है कि सब कुछ, जितने सनातन हो, कथावाचक हो, पूज्य गुरुदेव हो, सब ज़्यादातर वहीं से क्यों निकलते हैं? देखिए, वहाँ पे श्री बिहारी जी हैं हमारे जी, जो भी हैं सब ठाकुर जी हैं जी, और वहाँ लोग भी वही जाते हैं जो ठाकुर जी को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। जी, क्योंकि ठाकुर जी खुद कह रहे हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़ करके कदापि किसी स्थिति में, परिस्थिति में, काल में कभी वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं जाता। तो वृंदावन भी वही लोग जाते हैं जिन्हें ठाकुर जी अपनी कृपा से बुलाते हैं, जी, जिनके ऊपर अनुग्रह करते हैं। तो वृंदावन धाम अपरंपार है, वहाँ तो सब ठाकुर जी की कृपा से चलता है और ठाकुर जी की कृपा से ही हम लोगों को वहाँ वास मिला है। और वहाँ वास भी मिला, शिक्षा भी मिली, श्रीमद् भागवत का अध्ययन भी हमने वहीं किया और ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही। और ठाकुर जी की कृपा से ही हम कहेंगे कि इस दास के मुख में वाणी आई, ठाकुर जी की कृपा ही होती है। मूकं करोति वाचालम, भगवान की कृपा तो गूंगे को भी वाचाल बनाती है। तो ये कृपा है ठाकुर जी। और ऐसा वृंदावन धाम है, वृंदावन की लीला तो अपरंपार है। देखिए, कदापि स्वर्ग में वृंदावन हो या न हो इसका तो हमें भी मालूम नहीं है, पर इतना जरूर पता है कि हमारा वृंदावन ही साक्षात स्वर्ग है। वो स्वर्ग से कम नहीं, क्योंकि वहाँ ठाकुर जी नित्य हैं। वहाँ राधे नाम हर एक के वाणी पे रहता है, संतों का आगमन होता रहता है, हरि कीर्तन कानों की ध्वनि बार बार पड़ता रहता है। कानों में हरि कीर्तन की ध्वनि, संकीर्तनों की ध्वनि कानों में पड़ती रहती है। तो ठाकुर जी की कृपा है। वृंदावन में तो आप वास न कर करके कुछ दिन रहने भी आ जाएं और कुछ न करें, एक स्थान पे बैठे भी रहेंगे तो भी आपके कानों में हरि संकीर्तन की ध्वनि आने लगेगी। ये जो 3 दिन का यहाँ पे कथावाचन आपके द्वारा बहुत ज़्यादा मधुर था, वह किया गया। इसी के साथ यहाँ पर महायज्ञ का भी आयोजन किया गया था और एक प्रयोग यहाँ पे किया गया सामाजिक संगतिकरण का। तो आपको क्या लगता है कि यह जो प्रयोग किया गया है वह कहाँ तक सफल रहा आपके हिसाब से? हमारे अनुसार ये प्रयोग बिल्कुल मुनि जी का बिल्कुल ही पूर्ण रूप से सफल रहा। देखिए, आजकल हर एक लोगों इस घोर कलिकाल में, यहाँ की परिस्थिति में नाना प्रकार के जंजालों में फंसे हुए हैं जी। और दूसरी बात कि किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में वो आध्यात्म से नहीं जुड़ पा रहे जी। जिसके कारण सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो पा रही। जी। तो पूज्य मुनि जी के द्वारा आध्यात्म दीप जलाया गया। जी। आध्यात्म दीप जलाने से होगा क्या कि जो अज्ञान रूपी अंधकार है मनुष्य के हृदय में, ये अंधकार तीव्र ध्वस्त हो जाएगा जी। और ज्ञान का प्रकाश होगा। जी। जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो कोई भी लोग ना तो गलत कर्म करेंगे, जी। न गलत व्यवहार करेंगे, न ही गलत मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि वो ज्ञानवान हो जाएंगे। तो ज्ञान का दीपक जलाया गया और भगवत मतलब कि भागवत कथा तो साक्षात ज्ञान का भंडार है, वो ज्ञान रंजन है।
श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान रंजन है और ज्ञान का ही मार्ग प्रशस्त करती है। हमने इन तीनों दिवस में यही श्रवण कराया कि भक्ति तो है परंतु लोगों में ज्ञान रहित भक्ति है जिसकी कोई सार्थकता नहीं। जैसे कि एक स्त्री की मातृत्व तब तक सार्थक नहीं होती जब तक उसको कोई संतान ना हो जाए। जब संतान हो जाती है तब उसकी मातृता सार्थक होती है। उसी प्रकार से भक्ति हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य होना बड़ा ही जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और यद्यपि आपको ज्ञान हो जाएगा तो वैराग्य स्वतः ही हो जाएगा, कोई भिन्न नहीं है उससे, बस ज्ञान की कमी है। एक चीज और आजकल देखा जा रहा है गुरुजी कि आजकल का जो युवा है वो आध्यात्म की ओर कम जा रहा है और मदिरापान, नशापान या नास्तिकता की ओर ज्यादा जा रहा है। उसको लगता है कि आध्यात्म जो है वो सिर्फ दिखावा है, छल है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसे लोगों को अगर हमको सुधारना है या उनको समझाना है तो आपके अनुसार उनको कैसे समझाया जा सकता है? देखिए, आप अपने बच्चों को जब तक अंग्रेजी शिक्षा देते रहेंगे तब तक वो अंग्रेज लोगों की तरह ही अपना वातावरण, स्वरूप, व्यवहार, रूप, ढंग बनाएंगे। आप अपने बच्चों को आध्यात्म शिक्षा दीजिए। माना कि जमाना है, इसमें जीना अनिवार्य है, तो अपने बच्चों को इस अंग्रेजी शिक्षा के अलावा आध्यात्म की शिक्षा अवश्य दें। आध्यात्म की शिक्षा यद्यपि आप दे देंगे तो उनका जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा, उनका मार्ग अपने आप ही बन जाएगा। जब आप अपने बच्चों को आध्यात्म से जोड़ेंगे, रामचरितमानस का पाठ कराएंगे, गीता का पाठ करवाएंगे, श्रीमद् भागवत की कथाएं श्रवण कराएंगे, तो क्या होगा? उनके हृदय में भक्ति विराजमान होगी, और जब भक्ति होने लगेगी तो ज्ञान की अभिलाषा होगी। अपने स्वरूप को बदलेंगे, तिलक लगाएंगे माथे पे, कंठी धारण करेंगे, शिखा रखेंगे मस्तिष्क पे, अपने शीश पे शिखा रखेंगे, तो इतनी सारी चीजें हैं कि जो आध्यात्म ही दे सकता है। आध्यात्म के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। आप अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा पढ़ा करके 100 में से 98, 99 नंबर जरूर ला सकते हैं, परंतु जब तक आध्यात्म शिक्षा नहीं देंगे तब तक वो व्यवहारिक जीवन में 0/0 ही रहेंगे। वो अपने माँ बापों की सेवा नहीं कर पाएंगे, उनसे व्यवहार नहीं बना पाएंगे। सब तो हमारा सनातन धर्म बताता है ना, ये अनिवार्य है कि आध्यात्म की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए। मानस जी पढ़ाइए, अपने बच्चों को घर में रामचरितमानस सिखाइए, पढ़ाइए, सुनाइए, यही महत्वपूर्ण है। यद्यपि उनको आपको इन सब व्यसनों से हटाना है, क्योंकि यद्यपि किसी के मस्तिष्क पर तिलक लगा है, गले में कंठी है, वेशभूषा में है, धोती कुर्ते में, तो क्या वो कभी मदिरा की दुकान पे खड़ा हो सकता है? कभी नहीं होगा। किसी बीड़ी सिगरेट वाले की दुकान पे खड़ा हो सकता है? कभी नहीं होगा, क्योंकि उसे वो हमेशा ध्यान रहेगा, अरे हमारे मस्तिष्क पे चंदन है, हमारे गले में कंठी की माला है। इसी प्रकार से आध्यात्म की तरफ जोड़िए। एक सवाल और मन में है मेरे, आप चमत्कार को मानते हैं? देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, चमत्कार किस प्रकार का? क्या आजकल देखा जा रहा है, ज्यादातर टीवी में भी देखा जा रहा है, हर जगह यही फैल रहा है कि जो बाबा हैं, साधु संन्यासी हैं, संत हैं, वो चमत्कार कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग को आस्था है, वो इसको मान भी रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसका बहुत कड़ाई से विरोध भी कर रहे हैं। अब मैं डायरेक्ट नाम नहीं ले रहा हूँ, आप शायद समझ रहे होंगे, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं या जो मान रहे हैं, तो आपके हिसाब से चमत्कार है या नहीं? देखिए, जो भी कुछ कर रहे हैं ये सनातन संस्कृति है। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि हुए जी। करदम जी ने तो अपने काल में ऐसा विमान प्रकट कर दिया जो बिना डीजल से चलता था, उसके अंदर कामना बस भर कर लीजिए, समस्त चीजें प्रकट हो जाती। बताइए जी। और तो और आप छोड़िए, आप अब इसको क्या कहेंगे, आपके ताता पानी में ही जो पानी आता है जमीन से इतना गर्म खोलता, अब आपको ये कहेंगे कि अरे नहीं मान सकते हम इसे? मैं इसीलिए ये सवाल कर रहा हूँ, ये पानी कैसे आ सकता है? हम भी चौंक गए। ये सब भगवान की देन है। भगवान जिसमें कृपा कर दे, मैं कह रहा था, मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। यदि भगवान की कृपा हो जाए
तो गूंगे को वाचाल बना देते हैं जी और लंगड़े को शिखर तक चढ़ा देते हैं। जी जिसकी पे गुरु कृपा हो जी। जाए, जो गुरु की कृपा की छाया में जीता रहे, जी हनुमंत लाल जी की कृपा हो जाए, क्योंकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम जी बुद्धिमताम वरिष्ठम जी अतुलित बलधामम, हर चीज तो उनके अंदर प्राप्त है। यद्यपि कोई हनुमान जी महाराज की तपस्या करता है, सिद्ध करता है, वाक सिद्धि कर लेता है, गुरु कृपा हो जाती है, वाणी गुरुमुखी हो जाती है, और हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाए तो हनुमान जी महाराज तो चिरंजीवियों में से एक है। जी यद्यपि उनकी कृपा हो जाए तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ किया जा सकता है। कोई असंभव बात नहीं है कि ये चमत्कार तब माना जाता है कि चमत्कार से कोई आपसे पैसे की अभिलाषा करे। अरे भाई, अगर चमत्कार करने के बावजूद भी यद्यपि वो सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हों और तो और ये मान लीजिए या तो अच्छे कार्य कर रहे हो तो क्या आपत्ति है? कोई बुरा तो कर नहीं रहे हो किसी का, नहीं बुरा करें तो माना जा सकता है जी ये नहीं अच्छी बात है कि भैया ये इतने लोगों से पैसा घसीटते हैं या ये करते हैं। वो तो कहते हैं आना है तो आइए, नहीं आना तो मत आइए। किसी से कोई पैसा लेना नहीं, किसी को पैसा देना नहीं, कुछ उनकी कोई ऐसी क्रिया तो है नहीं। परमात्मा का नाम लेते हैं, भगवान से जोड़ते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, करवाते हैं, तो ये प्रक्रिया है। तो क्या ये अपराध है? अपराध तो नहीं है किसी भी उसमें। तो ये चमत्कार नहीं, ये भगवत कृपा है जो हर किसी व्यक्ति के समझ में नहीं आती। ये भगवत कृपा है, उनके ऊपर साक्षात भगवान की कृपा है। तमाम संत हैं ऐसे, एक नहीं। इसलिए चमत्कार नहीं, भगवत कृपा है जी। गुरुदेव के पास हमारे समय का थोड़ा सा अभाव है, हाँ, इनको जाना भी है, इसलिए इन्होंने जो अमूल्य समय हम लोगों को प्रदान किया है इसके लिए कोटि कोटि इनको धन्यवाद करते हैं। और चलते चलते लास्ट में बस एक सवाल और गुरुदेव से करेंगे कि दोबारा आपको अगर यहाँ आने का मौका मिला तो आप आएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर आएंगे। बहुत अच्छा लगा यहाँ रह करके, बहुत स्नेह प्रेम मिला लोगों से, बड़ा आनंद आया। और हम तो चाहते हैं जगह जगह पे हमेशा आध्यात्म दीप जलता रहे, श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान गंगा प्रभावित होती रहे। जब ज्ञान शून्य व्यक्ति होता है तभी व्यक्ति अज्ञान की ओर बढ़ता है, गलत मार्गों की ओर बढ़ता है, कुकर्मों की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसको मार्गदर्शन उचित नहीं मिला। पर जब ज्ञान ही उसको मिल जाएगा तो अज्ञानी रह कहां से जाएगा? इसलिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। और हम तो कहेंगे कि श्रीमद् भागवत की कथा भी कोई मनोरंजन नहीं है, साक्षात ज्ञान रंजन है। उसमें अनेकानेक चरित्रों से ज्ञान ही भरा जाता है, लोगों के हृदय में ज्ञान दिया जाता है। इसीलिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहा जाता है कि वो ज्ञान यज्ञ है। हम लोग बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर बातों को लोगों के मस्तिष्क के माध्यम से हृदय में आहुति प्रदान करते हैं ताकि वो उसे ग्रहण कर सके। यही यज्ञ, यही ज्ञान यज्ञ। तो बस यही कि आगामी अगर हमें मौका मिलेगा हम जरूर आएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि क्यों नहीं आएंगे, हम जरूर आएंगे। जहाँ जहाँ भगवान की कृपा होगी, ठाकुर की कृपा होगी, जरूर आएंगे। क्योंकि हम लोग तो कथा ही करते हैं, कथा के रसिक हैं। जहाँ कोई करवा ले या हमें सुनने भी बुलाए तो भी हम आ जाएंगे, क्योंकि कथा के लिए कोई आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। अगर यद्यपि पता चल जाए तो धावन तीर सलम कटा, जहां कथा के बारे में श्रवण किया कि तोड़ करके कथा को श्रवण कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ऐसे ही आध्यात्म से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।